शशांक से, जिन्होंने ये सर्वे अंजाम दिया है। मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, शशांक, हमेशा से इस सर्वे को संदेह की नज़र से देखा जाता है और फिर जब सर्वे सटीक निकलता है तो लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं, जीनिया की प्रशंसा करते हैं, AI सर्वे की प्रशंसा करते हैं। ज़रा एक बार फौरी तौर पर बता दीजिए कि इस सर्वे आप लोग कैसे अंजाम देते हैं, सैंपल साइज क्या है और किस तरीके से इसे किया जाता है? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट हकीम। हम लोग प्योरली वी आर नॉट द पॉलिटिकल एनालिस्ट, हम लोग प्योरली डेटा एनालिस्ट हैं। सो हम लोग पूरा डेटा के आधार पे बनाते हैं। अल्टीमेटली दोबारा से मैं यहाँ बोलूँगा बिकॉज हमने यहाँ पे सेंटिमेंट्स को कैप्चर करा है सारे के सारे। इट्स क्लोज टू 5 lakhs ऑफ सेंटिमेंट्स। 5 लाख 5 लाख के सेंटिमेंट्स है हम लोग का अप्रॉक्स। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, 699 कैंडिडेट्स अप्रॉक्स, more than 15 million voters are going to participate in this. So हम लोगों ने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल साइज लें एंड उसके बाद में अप्रॉक्स 1000 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं जिनके बिहाफ पे हमने इसको एनालाइज किया है। वो कीवर्ड्स बंदों के साथ में, उनकी मुद्दों के साथ में, ताकि वी ऑलवेज ट्राई टू कम आउट विद द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल देखिए, अभिज्ञान और मुकेश जी आप अपना सवाल पूछिएगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब लोकसभा चुनाव था, जब तमाम एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए, उस समय ये एग्जिट पोल जो कि ICPL ने किया था जी न्यूज़ के साथ, जीनिया आपके सामने आंकड़े लेके आई थी, वो सबसे नजदीकी आंकड़े साबित हुए थे जब लोकसभा के नतीजे आए थे। अभिज्ञान, अब आप अपना सवाल पूछिए। इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि कीवर्ड्स आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मॉडल्स कीवर्ड्स के चेंज होते हैं और SEO के पैटर्न्स चेंज होते हैं, और कीवर्ड कितना की है वी ऑल नो। तो हाउ डू पिक इट अप, क्योंकि ये राजनीति है और अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग इलाके होते हैं, अलग अलग समुदाय होते हैं जो जिनको टिकट मिलता है, उस हिसाब से हाउ डू पिक अप द कीवर्ड। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो 10 कीवर्ड आपके कैसे थे, क्या थे? सर नटशेल में मैं आपको बताया था, बिकॉज पूरी प्रक्रिया को समझाना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 699 अप्रॉक्स हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, तो 699 कीवर्ड्स तो वही हो गए, उनके नाम हो गए, राइट? एंड देन उनके नाम अलॉन्ग विद द पार्टी नेम। आई मीन मोर देन 1000 चला जाता है समटाइम्स। एंड व्हाट ऑल द मुद्दे एक्चुअली, अगर हम बात करें मुद्दे की, जैसे पॉल्यूशन एक मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा था, राइट? तो ये सारे मुद्दों के आधार पर भी जो बेसिकली रिएक्शंस लोगों के आते हैं, आई मीन दे आर सम कीवर्ड्स जो फेवर में है आम आदमी पार्टी के, कुछ कीवर्ड्स हैं आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो माइट भी बीजेपी के अगेंस्ट हैं, माइट भी बीजेपी के फेवर में हैं। ठीक है शशांक, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि देखिए ये कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए। दिल्ली के लिए पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, 3 चेहरे आपके सामने हैं, इसका जवाब अभी जीनिया लेकर आएंगी। क्या दिल्ली के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा एक बड़ा मुद्दा बना है, वो जवाब जीनिया हमारे लिए लेकर आएंगी। जो लोगों के सेंटिमेंट के जरिए हमने आंकड़ा जुटाया है, क्या यमुना का पोल्यूशन जो है वो एक बड़ा मुद्दा साबित हुआ है, तो ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब जीनिया देंगी। और ये सवाल इस समय लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने चल रहे हैं, तो बिल्कुल टीवी स्क्रीन से नजर मत हटाइए। शशांक, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। उन्होंने कह दिया था, मैं एक सवाल पूछना था। शशांक, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से, सोशल मीडिया फीड से आपने ये सेंटिमेंट एनालिसिस, खाली सोशल मीडिया नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हैं। प्रिंट मीडिया में भी बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ चीजें आ रही हैं। सो दे आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहां से हम डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यूट्यूब धरातल से क्या आ रहा है ये बताइए हमें। मैम जी, ये सवाल मेरा, चलिए ठीक है, चलिए देखिए अब पॉलिटिकल यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक मेहमान बैठे हुए हैं, तो अब देखिए शशांक ने बता दिया कि किस तरीके से डेटा साइज रहा, किस तरीके से हमने किया। अभी जीनिया हमारे लिए आंकड़े लेके आने वाली है, 10 मिनट का वक्त सिर्फ बचा हुआ है। लेकिन अगर मैं अभिज्ञान आपसे जानना चाहूं, आपका इतना लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा है, इस पूरे कैंपेन को दिल्ली के चुनाव में आपने देखा है, आपके लिए एक वो सबसे बड़ा मुद्दा जो टर्निंग पॉइंट आपको लग रहा है कि इस चुनाव में साबित हो सकता है? केजरीवाल पर्सनल क्रेडिबिलिटी वर्सेस 10 years ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी केजरीवाल की। अगर वो जीतते हैं तो इसका मतलब घोटालों के बावजूद उसकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी सफर नहीं। ठीक है मुकेश केजरीवाल, ये सेम सवाल सारे वरिष्ठ पत्रकारों के लिए। मुकेश केजरीवाल, देखिए मैं वैसे वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ युवा पत्रकार कह लीजिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 10 साल तक लगातार उन्हें जन समर्थन बहुत शानदार मिलता रहा है, उसे बदलने के लिए मैंने 15 पैमानों पे देखा तो लगभग 11 पैमाने ऐसे हैं जहां पे आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए वो काफी नहीं है,
आप बाकी 2-3 जैसे उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप बताइए, मतलब मैं बता रहा हूं ना कि बदलाव के लिए, मैं बता रहा हूं बदलाव के लिए इतना बड़ा कारण नहीं है कि आम आदमी पार्टी की जो इतनी बड़ी बहुमत की जीत होती थी उसे पलट देने के लिए कोई बड़ा कारण दिखाई नहीं दे रहा। रामकृपाल जी। मैं जी देखिए, आरसी जी ने 3 शब्द कहे थे, सच्चाई, अच्छाई और काम। आज उन्होंने कहा था ये 3 चीजों पर, और मैं भी इसको मानता हूं। बेसिक बात यह है कि सबकी थाली में बराबर सामान है। सवाल है कि जनता भरोसा किस पे ज्यादा करती है, ये डिसाइड होगा। अंकुश श्रीवास्तव जी, देखिए ये पूरा चुनाव केजरीवाल वर्सेस एंटी केजरीवाल है, तो उस आधार पे चीजें लड़ी गई हैं। लेकिन जो सबसे सुखद बात है कि इस बार इस चुनाव में प्रदूषण का मामला उठा, इस बार इस चुनाव में पानी का मामला उठा, जो सामान्य चुनावों में, सामान्य राज्यों के चुनाव में मूलभूत बातें हवा में उड़ जाती थी, वो इस चुनाव में उठी है। ऋतुराज, आपने तमाम वो मुद्दे सुन लिए जो इस चुनाव में उठे हैं। उसमें गंदा पानी, पोल्यूशन, यमुना की गंदगी, कूड़े का ढेर, ये तमाम वो मुद्दे रहे। क्या लग रहा है कि अभी जीनिया आंकड़े लेकर आएंगी, उससे पहले जो आपका आंकलन है, ये तमाम बातें आपके खिलाफ जा रही हैं और एंटी इनकम्बेंसी तो अपनी जगह है ही। एक और चीज है ऋतुराज जी जो आपके खिलाफ जा रही है, क्योंकि जीनिया ये भी बताने वाली हैं कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। अरविंद केजरीवाल भी होंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस ने तो बताया नहीं कि कौन होगा, तो उनका एक चेहरा लगाया हमने, प्रवेश वर्मा जी का, संदीप दीक्षित जी का। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, और आपने प्रोजेक्ट किया है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उन पर आरोप है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। 4 मिनट बाद हम अपना पहला आंकड़ा रखेंगे, उतने में आप अपना जवाब दे लीजिए सर। देखिए, पहली चीज मैं एक बार बता दूं आपको, काम की बात वही होती है जहां काम की राजनीति होती है। और आपने देखा होगा कि भाजपा के तमाम जो फिक्स सिलेबस है, जो हर राज्य में होता है, घुसपैठिया है ना, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता, ये सब यहाँ पर दिल्ली में नहीं चलता है, लगातार फेल हो गया है। तो इनको अल्टीमेटली जो है सो काम के मुद्दे पे आना पड़ा। अच्छी बात है भाई, कमाल है ऋतुराज जी, एक तरफ आप ये कहते हैं एलजी साहब काम नहीं करने देते, और एक तरफ आप काम की फहरिस्त गिराते हैं कि हमने काम नहीं किया होता तो दिल्ली की जनता हमें कैसे चुनती। तो या तो एक बात पर रहिए, या तो एलजी काम नहीं करने देते, या आपने इतना काम किया है कि जितना कोई कर नहीं सकता। अरे सुनो 2 मिनट बोलने दिया करो, आप मुझे बोलिए, आप ही बोल रहे हैं भाई। काम किसका रोका जाता है? जो काम करता है। तो हम यही तो कह रहे हैं, हमने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम करना चाहते हैं जिसको एलजी साहब रोकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रतिबद्धता जो है काम के प्रति है। चलिए ठीक है शाजिया, मेरे पास वक्त कम है क्योंकि आंकड़े आने जा रहे हैं।